उनको काम करने देते, जो राइटर्स हैं उनको काम करने नहीं देते। पाकिस्तान में मीडिया पर जुल्म नई बात नहीं है, लेकिन सज्जाद पीरजादा की बहादुर पत्रकारिता ने एक बार फिर अकबर इलाहाबादी के इन अल्फाजों को जिंदा कर दिया। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। टीम न्यूज नेशन। और अकेले में ये मुलाकात हो गई है। डीजी आईएसआई मोहतरम जनरल फैज़ और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवाल के दरमियान दुबई में। इस मुलाकात का सरकारी तौर पर तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गैर सरकारी तौर पे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। और इसी मुलाकात के बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एंकर पर्सन से मुलाकात की है, सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की है। और खुशगवार हैरानगी की बात है कि जनरल बाजवा ने इस मुलाकात में सहाफ़ियों से अपील की है कि मीडिया फ़ौज का साथ दे, कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को, दोस्ती को, भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए और क्रिटिसाइज़, तनकीद ना की जाए। शायद जनरल बाजवा को इल्म हो और उन्हें बेहतर तौर पर इल्म होगा कि पाकिस्तान के तरक्की पसंद सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम हों, हामिद मीर हों, नजम सेठी हों, हसन निसार हों, बहुत कोशिशें की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर इस नाचीज़ ने पाकिस्तान के बड़े अखबार नवाए वक्त में सैकड़ों दर्जनों आर्टिकल, स्टोरीज़, इंटरव्यूज़ में ये लिखा कहा किस तरह से ताल्लुकात को अच्छा होना चाहिए और इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमें माजी की फ़ौजी क़यादत की जानिब से बनाई गई जिहादी तंजीमों या फिर पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार जो लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल का हमें सामना करना पड़ा, जो कुर्बानियाँ हमने दी और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लश्कर जंगवी की बात हो या हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ एक्शन की बात, तरक्की पसंद लिबरल सहाफ़ियों ने हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और खित्ते में, रीजन में भाईचारे के लिए कदम उठाया जाए। और इस मुलाकात में जनरल बाजवा ने हैरानकुन तौर पर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। जनरल बाजवा ने यह भी कहा है कि जब ताल्लुकात अच्छे होंगे दो मुल्कों के दरमियान, तजारत फ़रोग़ पाएगी तो ख़ित्ते की, रीजन की बेहतरी होगी। 70 साल में हमने बहुत कुछ बर्बाद किया, बहुत कुछ ज़ाया किया, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। काशी अब्बासी साहब ने बात की भी सही वहाँ से आर्मी चीफ से कि आज आप तो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ आप ये बड़े बिग इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये कल को आप जब रिटायर होकर जाएंगे, कोई नया चीफ है वो कहेगा नहीं जनाब ये तो हमें सूट नहीं करता। जैसे इनसे पहले वाले चीफ थे, ये रहील शरीफ साहब जो थे, वो बिल्कुल इंडिया के बातचीत के हक़ में नहीं थे। बाजवा साहब ने कहा कि मैंने पूरी उस पर मेहनत की है, काम किया है। ये जो नई मेरी आज अब ये कमांडर्स आ रहे हैं, मैंने इनके साथ बैठ कर डायलॉग्स किया है, कन्विंस किया है कि हमें बैठ कर माजी से पीछा छुड़ाना चाहिए और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरफ लेकर आना चाहिए। उनका ये कहना था कि नए चीफ जो भी आएंगे, नए लोग जो भी आएंगे, वो इस पीस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे, पीछे अब रिवर्स नहीं होगा। ये उनकी सोच थी। दैट्स ए गुड अप्रोच अगर इस तरह की चीज़ें हैं। अब सवाल यह है कि बातें वहाँ पे हुई की हैं इंडिया के हवाले से, वो क्या उन्होंने कहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बड़ी बात बताई अपने इन सहाफ़ियों को कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी मुझे कहते हैं कि आप जो कश्मीर पर ये कोई सेटलमेंट इंडिया के साथ करना चाह रहे हैं, जो हो सकता है पॉपुलर ना हो या यहाँ पर एक तनकीद का मैदान यहाँ पर गर्म हो जाए, तो आप पे तो इल्ज़ाम लगेगा सारी उम्र का आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। जो भी आएगा आने वाली नस्लों तक यहाँ पे याद रखा जाता है। तो आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि मेरी फैमिली एडवाइसेस वो डिफरेंट है, मैं खुद चाहता हूँ कि हमें आप आगे बढ़ना चाहिए और आगे बातचीत करनी चाहिए। जो बड़े इंकशाफात हुए हैं उस पर मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों को नई चीज़ें होंगी कि उस अरशद शरीफ ने भी लिखा है अपने उसमें या आर्टिकल में, मेरी भी कुछ उसमें दोस्तों से बात हुई है कि जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जनरल फैज़ और उनके अजीत डोवल जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के वो जो हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी मुलाकात हुई है, दुबई में हुई है। जनरल बाजवा साहब की ये बातें सुनकर मुझे हैरानगी तो ज़रूर हुई, मगर ये हैरानगी बहुत ज़्यादा शिद्दत में नहीं बदली, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जो बात कही, इस बात के आसार मुझे उन मुलाकातों में आईएसआई के उन ऑफिसर्स के साथ मुलाकातों में आईएसआई के ऑफिशियल से सरे राह और या फिर पाकिस्तान फ़ौज के जो अफसर्स हैं आला लेवल पे, उनसे मुलाकातों में मैंने कभी भी ये नहीं देखा
कि उनके दिल में या फिर उनकी नज़र में, उनकी सोच में इंडिया के बारे में गुबार पाया जाता है। बहुत सी ऐसी मुलाकातें हुई, बहुत से दोस्त अहबाब इंडियंस जब यहाँ पे लाहौर में आए मुलाकात के लिए, तो ये सुना जाता था कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो आप कह लीजिए कि जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले हमें ये बताया करते थे कि बहुत ज़्यादा सख्ती हुआ करती थी सहाफ़ियों पे, या मुलाकात नहीं कर सकते, एजेंसीज़ आपके पीछे पड़ जाती हैं, बुरा भला कहती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा मुझे भी 10 साल हो गए तकरीबन। मैंने बड़े पाकिस्तान के बड़े अखबारों में मैंने पाक इंडिया बीट को कवर किया और बहुत से मुल्कों के दौरे किए, और उस दौरान वहाँ पर बहुत से मैंने मामलात को कवर किया इंडो पाकिस्तान के दरमियान, अभी भी कवर कर रहा हूँ। मेरी इस दौरान पाकिस्तान फ़ौज के कई बड़े आला लेवल के फ़ौजी अफसरान से, ISI के अफसरान से मुलाकातें हुई, सरेराह मुलाकातें हुई, और मुझे उनके चेहरों पे ना सिर्फ ये कि कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि वो नाराज़ हैं कि मुलाकात क्यों हुई, क्यों आप मिले, क्या बात हुई, और ना ही मुझे उनके लहजे से या उनकी गुफ्तगू से कोई ये बात सुनने को मिली कि इस तरह की मुलाकातें नहीं होने चाहिए, बल्कि बड़े आला ऑफिसर्स की तरफ से यही सुनने को मिलता रहा कि हिंदुस्तान को हमारा बड़ा भाई बन के किरदार अदा करना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। तो वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं, एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होने देती, तो उनका अपना एक्सपीरियंस हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब ये मुलाकात होती थी और मैं हैरान होता था कि वो बात क्यों नहीं हो रही जो हमारे सीनियर कहा करते थे कि ये उठा के ले जाते हैं और इस तरह गैर आइनी गैर कानूनी हरकतें करते हैं, तो मैं हैरान होता था। तो इस बात का अब इंकशाफ अब हुआ कि धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी में, एजेंसियों में ये बात गर्दिश कर रही है, उनके जहनों में ये बात आ रही है। पॉलिसी जो मैटर्स डिस्कस करते हैं, जब बनाते हैं, उसमें भी उनके एजेंडे में ये बात शामिल हो रही है कि हिंदुस्तान के साथ मामलात ख़राब करके नफ़रत हमने जिस तरह बढ़ाई जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, जिस तरह से ऑफिशियल लेवल पे कश्मीर में जाकर हो, अफ़गानिस्तान के लेवल पर हो, हमने जहादी बनाए और इसका किरदार हमने निभाया, और पाकिस्तान उससे नुकसान ये हुआ पाकिस्तान के मुआशरे में नफ़रत फैली। 72 सालों से हमने पाकिस्तान के लोगों को यही बताया कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम जैसे सहाफ़ी कई अरसे से यही लिख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि इससे, इन किताबों से, इस सिलेबस से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पढ़ाने से, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ किताबों में नफ़रत पढ़ाने से, या फिर सड़कों पे जत्थे निकलवा कर नारे लगवाने से पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हो, लोगों में नफ़रत में इजाफ़ा होता है। तो इस बात का जो शुक्र है एहसास हुआ, हमारी आर्मी क़यादत को एहसास हो गया, और उन्होंने इस बात का एक तहिया कर लिया हुआ है कि अब हिंदुस्तान के साथ हम मामलात को अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। इसके पीछे आप चाइना का भी कह लीजिए कि रोल है, वो भी ये चाहता है कि आप ये देखिए कि हमारा भी ताइवान के साथ इशू है और हिंदुस्तान के साथ सरहद का भी इशू चल रहा है, तो हम अपने मामलात को तिजारत के लेवल पर बड़े आगे लेकर जा रहे हैं। इससे हमने अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो यही मशवरा दिया गया पाकिस्तान की आर्मी क़यादत को, और जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की सहाफ़ियों के साथ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर हम तारीख़ देखें आर्मी क़यादत की, जनरल अयूब की और जनरल ज़िया-उल हक की, जनरल याहिया की और जनरल मुशर्रफ की, तो ये सिर्फ ठंडे कमरों में बैठकर बात करते रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ मामलात अच्छे होने चाहिए। दर हकीकत अगर हम इन 4 क़यादत को देखें, फ़ौजी क़यादत को, तो इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के सियासतदानों की पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ के साथ जो हशर हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हशर हुआ, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के साथ जो हशर हुआ, और उससे पहले फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या नहीं किया जनरल अयूब ख़ान ने, कि फ़ातिमा जिन्ना ने जब बात की हिंदुस्तान के साथ अच्छे मामलात कायम करने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान में हिंदुस्तान का एजेंट फ़ातिमा जिन्ना को जनरल अयूब ख़ान की तरफ से कहा गया था। ये पुरानी बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन है और दिल्ली में, इंडिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, इन दोनों के थ्रू भी राब्ते होने चाहिए। टू पब्लिक कंटेक्ट को बढ़ाना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो सफ़ीर रहे हैं सोहेल अहमद साहब, उनका भी हमने इंटरव्यू किया, और अब्दुल बासित साहब,
उनका भी हमने दिल्ली में इंटरव्यू किया। और इसी तरह जब भी हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स से हमारी मुलाकात हुई, हम उनके पास गए या फिर वो हमारे से मिलने लाहौर आए, कमिश्नर रहे गौतम अब्बावाला हों या अजय बिसारिया जी हों, हमने इंटरव्यू भी किया। इन ऑफिशियल्स ने हमें यही कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। कभी भी इनकी तरफ से मैंने या इनके लहजे से या इनकी ज़ुबान से कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं सुना कि वो पाकिस्तान की बुराई करें। और इसी तरह जो एक्टिंग एम्बेसडर हिंदुस्तान के एक्टिंग हाई कमिश्नर JP सिंह हों और गौरव अहलुवालिया हों या फिर अभी जो डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, इनका एक बेहतरीन रोल है, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जो ऑफिशियल्स हैं, जो सफारतकार हैं, हाई कमिश्नर्स हैं दोनों मुल्कों में, उनके थ्रू भी डायलॉग को बेहतर तरीके के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ज़मीन का 1947 में बंटवारा तो ज़रूर हुआ, लेकिन ये तकसीम दो दिलों को बांट नहीं सकी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज हिंदुस्तान में कोरोना ने ऊधम मचाया हुआ है, वहाँ पर तबाही आई हुई है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी का दिल रो रहा है कि वहाँ पे हमारे पड़ोसी के साथ ये इतनी तबाहकारियाँ मची हुई हैं। और यहाँ पर गवर्नर हाउस हो या फिर मस्जिदें हों, मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या फिर आम लोगों के घर हों, वहाँ पे हिंदुस्तान के हक़ में, हिंदुस्तान भाइयों के हक़ में दुआएं हो रही हैं, दुआएं खैर हो रही है। इसी सिलसिले को, मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। और जो जहादी हैं, जनरल बाजवा साहब ने ये भी कहा कि जहादियों का रोल अब ख़त्म होगा। कोई भी फ़र्द या फिर जमात ऐसी रियासत को आकर चैलेंज करे, उसको हम अब हरकत में नहीं आने देंगे। अब वही होगा जो पाकिस्तान और ख़ित्ते के लोगों के भले में होगा। सज्जाद पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।